हैंडस्टैंड कैलास्तानी की एक ऐसी स्किल जो देखने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और इसे सीखना उतना ही हार्ड। अगर आप बिगनर हो और हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो तो पहला स्टेप है वॉल से दोस्ती करना है, क्योंकि बैलेंस तो तब आएगा ना जब आप कंट्रोल सीखोगे। और कंट्रोल शुरू होता है वॉल के साथ। तो सबसे पहला स्टेप है किकअप। देखो, किकअप टेक्निक और कंट्रोल सीखने के लिए सबसे पहले आपको किकअप की पोजीशन में आना है और अपने हाथों को वाइड एंगल में रखना है। और जो आप फ्लोर पे रखते हो तो आपको हाथों को पूरा वाइड करते हुए अपने हाथों को इंगेज करना है। उसके बाद किकअप की पोजीशन में आते हुए एक पीछे जाना है, फिर जंप लेना है और ऐसे बैलेंस बनाना है। अगर आप बिगनर हो और किकअप टेक्निक सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक वॉल के पास आ जाना है ऐसे। और फिर आपको वॉल के पास आने के बाद ऐसे जंप करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको वॉल से थोड़ा सा दूर आना है और उस पे फिर जंप करनी है ऐसे। अगर आप बिगनर हो और आपको डर लग रहा है तो आप वॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो मैं कहूंगा कि आप वॉल के साथ भी प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आप वॉल से दूर होते हुए फ्लोर के साथ भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि किकअप टेक्निक ही आपको हैंडस्टैंड सीखने में मास्टर करती है। अगर आप किकअप सीख लेते हो, जैसे कि आप पहले अगर किकअप करते हो, अगर इंटरमीडिएट हो या फिर बिगनर हो, तो आप सबसे पहले ऐसे किकअप करोगे तो ऐसे होगा, फिर आप गिर जाओगे। फिर दोबारा ट्राई करोगे तो फिर ऐसे होगा, फिर गिर जाओगे। और काफी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप देखोगे कि आप किकअप करते हो तो आपके साथ 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड होगा ऐसे। उसके बाद आप गिरोगे। तो आप किकअप पे ध्यान दो और वॉल के पास, जैसे वॉल के पास आके आपको प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना, किकअप टेक्निक में जब भी आप किकअप लेते हो तो आपको वॉल के पास जब आओगे, आपके जो कोर है वो इंगेज होना चाहिए और जो आपके नूट्स है वो टाइट होने चाहिए। देखो, कोर इंगेज, नूट्स टाइट और स्ट्रेट लाइन। तो ये था किकअप। स्टेप 2 है शोल्डर टैप। आपको सबसे पहले चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में वॉल के पास आना है। आगे थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा दूर रहना है। फिर अपने हाथों से अपने शोल्डर को ऐसे टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपको 3 से 4 सेट करने हैं, अगर आपको जल्दी हैंडस्टैंड सीखना है तो। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो इसको थोड़ा टफ करने के लिए आपको वॉल के और नजदीक जाना है। वॉल टू चेस्ट के पोजीशन में आना है और एकदम नजदीक जाना है। जितना नजदीक जाओगे उतना डर लगेगा। और फिंगर को इंगेज करोगे ताकि आगे ना गिरो। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शोल्डर टेप जब भी आप करोगे तो ये आपको हैंडस्टैंड में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी आप हैंडस्टैंड परफॉर्म करते हो तो आपकी रिस्ट और शोल्डर पे ज्यादा लोड आता है। आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो बॉडी का जो वेट होता है सबसे ज्यादा इन दोनों पर ही पड़ता है। तीसरा स्टेप है वॉल होल्ड। आपको सबसे पहले ऐसे दीवार के पास आ जाना है और उसके बाद टीकअप लेना है। दीवार से थोड़ा सा दूर होके टीकअप लेना है ऐसे। और फिर आपको ऐसे ही होल्ड करना है इसी पोजीशन में। आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। और ध्यान रखना, जब भी आप वॉल होल्ड करते हो तो आपके जो कोर है वो टाइट होने चाहिए और नोट्स को इंगेज करके अपनी जो टोज है, नीज जो भी है, तो उसको पूरी स्ट्रेट लाइन में होल्ड करना है। जैसे कि ऐसे अपने जो पैर हैं उनको ऐसे वॉल के पास ऊपर की तरफ खींचना है और जो कोर है वो टाइट और नोट्स इंगेज। आपको ऐसे करके 30 से 40 सेकंड तक वॉल होल्ड की प्रैक्टिस करनी है और इसके आपको 3 से 4 सेट करने हैं डेली, अगर आप जल्दी हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो तो। चौथा स्टेप है नेगेटिव वॉल होल्ड। आपको पहले चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में आ जाना है और फिर चेस्ट टू वॉल की पोजीशन में आके
जितना ज्यादा क्लोज जाओगे उतना डिफिकल्ट लगेगा, लगेगा कि आप आगे गिर जाओगे। लेकिन आपको अपने फिंगर्स को इंगेज करना है और फिर एक नीज को अप करना है, फिर कोर को फिक्स करना है और हिप को टाइट करना है। ऐसे आपको इसके भी 30 से 40 सेकंड तक की प्रैक्टिस करनी है। अगर जब आप इसमें थोड़ा, आपको पहले जब निगेटिव वॉल होल्ड की प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, तो आपको पहले थोड़ा सा वॉल से दूर होकर प्रैक्टिस करनी है और फिर धीरे धीरे वॉल के टाइम के साथ धीरे धीरे वॉल के पास जाना है। ये मिस्टेक्स होते हैं जो कि वो काफी बंदों ध्यान नहीं देते। मैं कहूंगा कि अगर आप हैंडस्टैंड सीख रहे हो तो उसकी एक वीडियो शूट कर लो, फिर आपको देखना है उसमें कि क्या मेरी मिस्टेक्स है और उन मिस्टेक्स को आपको ध्यान देना है। और जैसा मैंने बताया, आपको वॉल के साथ दोस्ती करनी है और आपको वॉल्स के साथ काफी टाइम तक प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 हफ्तों तक अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे वॉल के साथ तो आप हैंडस्टैंड में महारत हासिल कर सकते हो और फिर आप कहीं भी हैंडस्टैंड परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे काफी बंदे जो बिगनर्स होते हैं तो वो तो गिर जाते हैं। मैं भी अभी गिर गया क्योंकि मैंने जो फिंगर्स होते हैं काफी इंगेज नहीं किया था। तो अपने फ्लोर पे आके काफी ज्यादा फिंगर्स को इंगेज करना है और फिर जंप लेना है। जंप कैसे, एक पैर पीछे होना चाहिए, देखो एक पैर पीछे और एक पैर आगे, और फिर अपने बॉडी को ऐसे पीछे ले जाना है, फिर यहाँ तक लाना है। देखना है कि इससे आगे मेरे को बैलेंस नहीं जाना है, मेरे को शोल्डर आपके जो होंगे फिक्स होंगे, आपकी जो हथेली होगी और शोल्डर ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। फिंगर्स को इंगेज करेंगे और फिर ऐसे कीकअप की पोजीशन में आके जंप करेंगे और बैलेंस बनाएंगे। तो वीडियो यहीं तक की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर दो अगर कहीं भी देख रहे हो तो। और हैंडस्टैंड सीखने के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करो और बाकी में उन्हें फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।